इस क्वेश्चन बेटा हमारे पास है एफ एक्स साइन टेन इनवर्स एक्स प्लस साइन कोट इनवर्स एक्स इस पूरे का होल स्क्वायर। बेटा हम एक बात जानते हैं, कोट इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स ये होता है बेटा पाई बाई 2। तो कोट इनवर्स एक्स की वैल्यू हो जाएगी बेटा पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स एक्स। ये अगर हम इसमें पुट कर दें तो हमारे पास एफ एक्स आ जाएगा बेटा साइन टेन इनवर्स एक्स प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स एक्स। तो एफ एक्स हो गया बेटा साइन टेन इनवर्स एक्स प्लस कोस टेन इनवर्स एक्स का स्क्वायर। अब बेटा हम कुछ इस प्रकार से इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा साइन स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स। इनमें बेटा -1 भी है ऑलरेडी सब में। साइन स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स प्लस कोस स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स प्लस 2 साइन टेन इनवर्स एक्स कोस टेन इनवर्स एक्स -1। तो बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इस पूरे की वैल्यू हो जाएगी 1। और जो हमारे पास 2 साइन थीटा कोस थीटा होता है उसको हम लिख सकते हैं बेटा साइन 2 थीटा। तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो गया बेटा 1 माइनस साइन 2 टेन इनवर्स एक्स। -1 से +1 कट गया बेटा तो एफ एक्स हमारे पास हो गया ये प्लस बेटा साइन 2 टेन इनवर्स एक्स। ये हमारे पास एफ एक्स हो गया। अब हमको जो गिवन है बेटा वो हमको गिवन है डी वाई बाई डी एक्स 1/2 डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एफ एक्स। बोथ साइड जैसे इंटीग्रेट करेंगे बेटा, जैसे हम इसको बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास y बचेगा बेटा 1/2 साइन इनवर्स एफ एक्स प्लस सी। और एफ एक्स बेटा हमारे पास आया था साइन 2 टेन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स साइन 2 टेन इनवर्स एक्स। इसमें बेटा मोड एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी दी है। अगर मोड एक्स की वैल्यू लेस देन 1 होती, इसमें भी 2 केस बनते बेटा। अगर मोड एक्स लेस देन 1 होता तो हमारे पास y की वैल्यू यहाँ से टेन इनवर्स एक्स आ जाती, परंतु यहाँ हमको मोड एक्स ग्रेटर देन 1 दिया है तो ये सोल्व नहीं होगा, ये ऐसे कैसे रहते हुए सोल्व होगा। इसको हम ऐसे ही रखना पड़ेगा हमको क्योंकि स्पेसिफिक की रेंज में चलेगा। फिर अब हमको दिया है एट x√3 एट x इज इक्वल टू √3 y इज इक्वल टू π/6। तो बेटा हमारे पास जो y बनेगा वो बनेगा 1/2 साइन इनवर्स साइन 2 टेन इनवर्स √3 प्लस c। y इज इक्वल टू
1/2 साइन इनवर्स साइन टेन इनवर्स √3 की वैल्यू उठता है बेटा π/3, और ये है बेटा π/6। साइन 2π/3 की वैल्यू होती है बेटा √3/2। तो बेटा ये हो गया π/3। तो π/6 इज इक्वल टू π/6 प्लस c। तो π/6 से π/6 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी 0। हमारे पास यहाँ से c की वैल्यू आएगी बेटा 0। अब हमसे पूछा गया है x की वैल्यू -√3 है, तो y की वैल्यू बतानी है कितनी आएगी। तो बेटा हमारे पास ये फंक्शन बन गया y इज इक्वल टू 1/2 साइन इनवर्स साइन 2 tan इनवर्स x। मैं फाइंड करूं एट x इज इक्वल टू -√3, तो y की वैल्यू आएगी बेटा 1/2 साइन इनवर्स साइन 2 tan इनवर्स -√3। तो y हो गया बेटा 1/2 साइन इनवर्स। तो बेटा इसमें माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये बनेगा साइन 2, ये बन गया बेटा π/3। तो माइनस बेटा जैसे ही बाहर आएगा साइन इनवर्स ये होता है √3/2। तो y की वैल्यू बेटा -1/2 इंटू π/3। तो y आएगा बेटा हमारे पास माइनस का π/6। तो इसका बेटा जो राइट आंसर होगा वो होगा -π/6।